हरे कृष्णा, राधे राधे। एक विचार, देखो, भगवान का भक्त होने या भक्ति करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कभी भी गिरोगे नहीं, पर जब भी आप गिरोगे तो भगवान आपको खुद थाम लेंगे, खुद संभाल लेंगे। भक्ति का मतलब होता है ये। हमेशा हमें भगवान पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखना चाहिए, संपूर्ण समर्पण रखना चाहिए, और ये विश्वास ही हमारी भक्ति को मजबूत करता है ना? सही कह रही हूं? अब देखो, जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन के जो प्रसंग हैं, उनके जीवन में जो लीलाएं हुई हैं, हमें उन लीलाओं को सुनकर उनकी तरह भगवान पर विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सही कह रही हूं? इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों के चरित्रों को सुनना चाहिए, उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी भगवान ने लीला की है, उनको याद रखना चाहिए। अब आज इस वीडियो में आपको श्री विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त श्री नामदेव जी के जीवन का एक सुंदर प्रसंग बताती हूं, बहुत ही प्रेरणादायक है। उससे पहले नामदेव जी, उनको किसी इंट्रोडक्शन की या किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। नामदेव जी का नाम ही अपने आप में भक्तों का जो चरित्र है उसमें सर्वोपरि है ना? तो जैसे हीरो में कोहिनूर हीरा है, ऐसे भक्तों में हमारे नामदेव जी हैं। नामदेव जी जैसे महान भक्तों के जीवन का हर पल, हर क्षण हम जैसों के लिए शिक्षा सूत्र है। उनके पूरे जीवन को, क्योंकि उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई है, इतनी सारी लीलाएं ठाकुर जी ने की है, तो उनके पूरे जीवन को एक वीडियो में समेट पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज आपको उनके जीवन की सिर्फ एक घटना बताती हूं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। देखो, समय समय पे भगवान परीक्षा लेते हैं, पर अगर भक्ति सच्ची और विश्वास पक्का हो तो हर भक्त उन परीक्षाओं को पास कर ही लेता है। सही कह रही हूं? भक्ति की कसौटी पे खरा उतरना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है और ये हर भक्त को करना ही होता है ना? जैसे स्कूल में जाते हैं तो एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे भक्ति में भी मैं मानती हूं कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, जिसके अंदर ठाकुर जी ये तो हमारे सामने प्रलोभन जरूर रखते हैं कि ये आम कलयुगी जीव है जिसको माया ने घेर रखा है, या ये वाकई शुद्ध आत्मा है जो मेरी तरफ आ रहा है। तो ये भगवान चेक तो जरूर करते हैं। अब नामदेव जी के साथ क्या हुआ? श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं और वो कविताएं तो इतनी ही सुंदर लिखते थे, और वो श्री विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शनों में, उनके श्री चरणों में, भजनों में, कीर्तनों में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा सा भी मन नहीं लगता था। अच्छा, नामदेव जी की एकादशी व्रत में बहुत गहरी आस्था थी। हर एकादशी व्रत वो पूरे नियम और विधान से रखते थे। उनका हर एकादशी व्रत निर्जल होता था, मतलब पूरा दिन वो खाना छोड़ो पानी की एक बूंद भी नहीं पीते थे। एकादशी व्रत की रात को रात्रि जागरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते रहते थे। पूरी रात भजन कीर्तन, बस ये उनका चलता था। अब हमारे शास्त्रों में ना एक कथा आती है जिसके अनुसार एकादशी वाले दिन जो मनुष्य के शरीर के पाप होते हैं वो निकलकर अन्न में चले जाते हैं, इसीलिए एकादशी वाले दिन अन्न खाना मना किया गया। पर यह भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए एकादशी वाले दिन कोई भी मनुष्य अन्न खाता है तो वो जो अन्न के अंदर पाप है वो उन पापों को खा लेता है और उसके अनजाने में पाप भी बढ़ जाते हैं। अब इसी कथा को सुनकर ना नामदेव जी एकादशी वाले दिन ना तो खुद अन्न खाते और ना ही किसी दूसरे को खिलाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कभी भी अनजाने में भी कोई पाप को खाए या किसी के जीवन में पाप इतने बढ़ जाए कि वो हमारे ठाकुर जी से, हमारे भगवान से दूर हो जाए। वैसे वो हर किसी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे, उस चीज में वो हमेशा आगे रहते थे। पर एकादशी वाले दिन चाहे कुछ भी हो जाए, ना वो अन्न खाते थे ना किसी और को खिलाते थे। अब हमारे ठाकुर जी भी ना समय समय पे भक्तों के साथ लीला करके उन्हें अपना एहसास करवाते रहते हैं, साथ ही अपनी लीलाओं से ना और लोगों को भक्ति का संदेश भी देते रहते हैं।
अब हुआ क्या, एक समय नामदेव जी के साथ कुछ अनहोनी सी घटना हुई। एक दिन एकादशी की रात को वो अपने नियम के अनुसार रात्रि जागरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे और भक्त भी थे। सभी संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वो बहुत कमजोर था, सिर्फ ऐसा लग रहा था हड्डियों का ढांचा मात्र, बिल्कुल सूखा हुआ। कपड़े भी फटे पुराने थे, पर माला, गले में तुलसी माला थी और तिलक से वैष्णव ब्राह्मण लग रहे थे। अब वो ब्राह्मण देव नामदेव जी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए और भोजन मांगने लगे। जोर जोर से भिक्षाम देही बोलने लगे। अब वृद्ध ब्राह्मण की आवाज सुनकर नामदेव जी बाहर आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आज तो एकादशी का पवित्र दिन है और एकादशी पे ना मैं खुद अन्न खाता हूं, ना ही किसी और को अन्न देता हूं। क्योंकि देखो, जब भी दरवाजे पे कोई याचक आए ना, उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं हाँ, जवाब भी नहीं देते, बोलते आगे चलो, ऐसे नहीं, आपको जाके उस याचक को बताना चाहिए। अब वो जो ब्राह्मण देव थे वो बोले कि नामदेव जी को ना बड़े प्रेम से बोले कि देखिए, आप बहुत सज्जन पुरुष लग रहे हैं। और वो जो ब्राह्मण देव थे, चाहे गरीब कितने ही लग रहे थे, बट उनके चेहरे का तेज और आवाज में, वाणी में मधुरता थी। अब जो वो ब्राह्मण देव थे ना, वो नामदेव जी को बोले कि आप बहुत सज्जन पुरुष हैं और मेरा एक द्वार भिक्षा का नियम है। मतलब मैं पूरे दिन में सिर्फ एक घर से भिक्षा मांगता हूं और उस घर से जो भी मिलता है सिर्फ उसी को खा के रहता हूं। मैं किसी दूसरे और द्वार पर नहीं जा सकता। और पिछले ना काफी समय से मैं साधना में लीन था, जिस वजह से मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया। आज ही मैं साधना से उठा हूं और आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। अब बहुत दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए मैं बहुत भूखा हूं, बहुत कमजोर भी हो गया हूं और मैं बहुत दीन हालत में हूं। अब आप मुझे भोजन करवाएं, वरना मैं भूखे मारे मर जाऊंगा। अब जब ब्राह्मण देव ने ऐसा कहा तो नामदेव जी थोड़ा सा सकुचा गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया करके प्रातः काल सूर्य उदय होने का इंतजार करें। आप तब तक हमारे साथ बैठ के नाम संकीर्तन करें और सुबह होते ही मैं अपने व्रत का पारण करके आपको भर पेट बढ़िया भोजन करवाऊंगा। अब वो जो ब्राह्मण देव थे बोले कि नहीं, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए और मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं और जो एकादशी व्रत का विधान है वो 8 साल से 80 साल तक के लोगों के लिए है। तो मैं तो एकादशी व्रत के विधान में आता नहीं हूं। मैंने तो अपने समय में बहुत एकादशी व्रत कर लिए हैं। अब मैं 120 साल का बूढ़ा हूं और मैं बहुत भूखा हूं। अगर मैं अभी भोजन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये बात निश्चित है और तुमको ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा, क्योंकि भाई मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। अब श्री नामदेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको भोजन नहीं करा सकता और आपको सुबह होने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब नामदेव जी की ऐसी बात सुनकर तो ना वो वृद्ध वही द्वार पर बैठ गए और जोर जोर से कराने लगे, आ ऐसे आवाजें निकालने लगे। अब श्री नामदेव जी वापस अपनी जगह पे बैठ गए और उन्होंने नाम संकीर्तन चालू कर दिया। अब श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार को देखकर ना जो और लोग थे, क्योंकि संकीर्तन में और भी लोग आए हुए थे और वो वृद्ध की और उनकी बात सुन रहे थे, तो वो नामदेव जी की बड़ी बुराई करने लगे। अब नामदेव जी को वो निर्दयी, निष्ठुर, अत्याचारी, मतलब और बहुत चीजें कहने लगे। क्योंकि देखो, नामदेव जी की जो भक्ति है वो अब हम समझ रहे हैं, उस समय में तो वो एक नॉर्मल ही इंसान थे। अब गांव के जो और लोग थे वो उन वृद्ध ब्राह्मण के पास आए और बोले कि आप यहां से उठो और हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया भोजन करवाते हैं। पर वो जो ब्राह्मण देव थे वो बोले कि भाई मैं भोजन तो आपसे नहीं ले सकता, मैंने तो एक व्यक्ति भिक्षा का व्रत लिया हुआ है, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा। सभी गांव वाले नामदेव जी को बहुत समझा रहे थे, पर ना तो नामदेव जी मान रहे थे और ना ही वो ब्राह्मण देव। अब जो गांव के जो वैद्य थे वो आ गए और उन्होंने उन ब्राह्मण देव को चेक किया तो उन्होंने बोला कि भाई इनकी सांसें तो बहुत कम रह गई है, बहुत धीमी सांस चल रही है और इनकी नाड़ी मंद हो गई है, इनको अभी तुरंत भोजन कराओ वरना ये राम प्यारे हो जाएंगे। पर वो अब जो नामदेव जी थे वो तो अपने संकीर्तन में लग गए और वो जो ब्राह्मण देव थे वो द्वार पर पड़े पड़े हाय 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 करते रह गए। अब कुछ समय में ही उन ब्राह्मण देव के प्राण पखेरु हो गए।
अब वहां जितने भी लोग बैठे थे वो तो नामदेव जी को भर भर के अपशब्द कहने लगे, बुरी बुरी बातें कहने लगे, उन्हें हत्यारा कहने लगे। पर नामदेव जी कुछ नहीं बोले। वो क्या बोलते, और वो पहले की तरह ही श्री विठ्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहे। अब बीच में एक बार नामदेव जी एक पल के लिए उठे और वो जो ब्राह्मण देव का मृतक शरीर था उसे कपड़े से ढक दिया और मृतदेह के पास बैठकर ही वो बढ़िया संकीर्तन करते रहे। अब पूरी रात धीरे धीरे समय बीता, लोग भी बोलते गए, बट अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। सुबह हो गई, नामदेव जी उठे, अपने व्रत का पारण किया और फिर उन्होंने एक चिता बनवाई और वो स्वयं उस ब्राह्मण देव के जो शरीर था, मृतक शरीर था, उसे अपनी गोद में लेकर उस चिता के ऊपर खुद बैठ गए। अब चिता को आग लगवाई गई। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी के पास पहुंचने ही वाली थी तो अचानक से उन ब्राह्मण देव ने आंख खोली और उन्होंने नामदेव जी का हाथ पकड़ा और उनको उठा के चिता से बाहर कूद पड़े। अब जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वो बूढ़े ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। स्वयं विठ्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे, है ना। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि देखो जब वो चिता को करवा रहे थे तो पूरा गांव वहीं खड़ा था और श्री नामदेव जी के जय जयकार करने लगे, क्योंकि उनकी वजह से विठ्ठल भगवान के दर्शन आज पूरे गांव ने कर लिए थे, है ना। धन्य है श्री नामदेव जी, धन्य। और भक्तों की भक्ति ऐसी ही होती है। भगवान ने उस समय सबको सिखाया था कि अगर तुम कोई नियम ले रहे हो तो उसको अडिगता के साथ पूरा करो, भगवान पर विश्वास रखो और पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आप को पूरी तरह उन पर छोड़ दो। भाई तू जाने, तेरी मर्जी जाने, तू जैसा चाहे मुझे रख ले, तेरे दुख में भी मुझे प्यारे, तेरे सुख भी मुझे प्यारे, तू जो चाहे दे दे, वो सब मुझे प्यारे, है ना। अब देख लो ना, आप नामदेव जी भी उस वृद्ध को भोजन करवा सकते थे, बट उन्हें पता था एकादशी पे अन्न खाने का महापाप वो कैसे वृद्ध को दे सकते थे। और उनको ये था कि देखो अगर ये अन्न खा के नरक में जाएंगे उससे अच्छा अगर ये अभी मृत्यु को जाते भी हैं तो भी कम से कम ये स्वर्ग में जाएंगे। तो इसीलिए वो अपने नियम पे अडिग रहे। कई लोग कहेंगे कि भाई उनको खिला देते क्या जाता, बट नहीं, हम किसी का बुरा क्यों करें। तो इसीलिए हमेशा सोचो जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, बस चिंतन करो और सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दो। आज में जियो, अपने आप को श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करके जियो, फिर देखना लाइफ जिंगलाला होगी। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नामदेव जी के जीवन की इस सत्य घटना ने आपको प्रभावित किया, अपने ठाकुर जी पे आपका विश्वास, प्रेम और समर्पण बढ़ा, और अगर ये सत्य घटना आपको पसंद आई, मन को छुई, शरीर में आपके कुछ कंपन सा हुआ, आंखें कुछ नम सी हुई, दिल की धड़कनें बढ़ी और अपने कान्हा जी पे आपका विश्वास पक्का हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस समय हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज हमें अपना सहयोग दें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।